बिहार में आज कैबिनेट विस्तार होगा। बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं जेडीयू से जमा खान, संजय झा, सुमित सिंह के नामों की चर्चा है। इसके अलावा जेडीयू के मदन साहनी, नीरज कुमार, जयंत कुशवाहा को भी मंत्री पद मिल सकता है। बीजेपी के संजय सरावगी, भागीरथी देवी और नीरज बबलू भी मंत्री पद की रेस में हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा कैंपेन लॉन्च किया गया है और खुद राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर लोगों से सोशल मीडिया वॉरियर्स की टीम ज्वाइन करने की अपील की। कांग्रेस के इस अभियान के तहत 5 लाख लोगों को सोशल मीडिया टीम से जोड़ने की योजना है। सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम से जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टीम से व्हाट्सएप, वेबसाइट और ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और विराट कोहली समेत कई सितारों के हाल में किए गए ट्वीट्स की जांच का आदेश दिया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ये जांच करना चाहती है कि कहीं मोदी सरकार के दबाव में तो इन सितारों ने ट्वीट नहीं किए हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इन ट्वीट्स में एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों के ट्वीट की जांच के महाराष्ट्र के गृह मंत्री के आदेश पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार अपनी सारी बुद्धि खो चुकी है। भारत रत्न विजेताओं के लिए जांच शब्द का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई हैं। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल की बेटी ने सेकंड हैंड सोफा बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिया था। एक शख्स ने केजरीवाल की बेटी से कस्टमर बनकर बात की और एक बार कोड स्कैन कराकर 34,000 रुपए की ठगी की। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर ठगी करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर उनको यूपी ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। इससे पहले यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद अब तक राहत का काम जारी है। चमोली के रैनी में गांव के पास बने पावर प्रोजेक्ट की दूसरी टनल में अभी भी मलबे को हटाने का काम जारी है। आशंका जताई जा रही है कि टनल में 30 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाकर टनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अब तक 202 लोगों का कोई पता नहीं चल सका है। पावर प्रोजेक्ट के दूसरी टनल में इतना ज्यादा मलबा है कि रेस्क्यू टीम को फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए स्निफर डॉग का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा टनल में घुसे एनडीआरएफ के जवान अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए हैं ताकि टनल में फंसे लोगों को तुरंत ऑक्सीजन मिल सके। इसके अलावा टनल के बाहर अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। जिंदगी बचाने के लिए पूरे इलाके में आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। चमोली में जहां आपदा आई है, इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी हेलीकॉप्टर से आज तक संवाददाता ने इलाकों का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की तबाही साफ देखी जा सकती है। उत्तराखंड की आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए एक बार फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों पर नजर है, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की आपदा पर केंद्र सरकार की भी नजर है और पीएम ने उनसे खुद हालात के बारे में जानकारी ली है। उत्तराखंड की आपदा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में आपदा के बाद हालातों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ केंद्र सरकार खड़ी है और लगातार चल रहे बचाव कार्यों की निगरानी कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापुर से परिवर्तन रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। 10 फरवरी को मल्लापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 12 फरवरी को दुबराजपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और 13 फरवरी को क्रीनहर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी में शामिल होने वाले 2 विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों विधायकों की तृणमूल कांग्रेस में वापसी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात करने वालों में विधायक सुनील सिंह और विश्वजीत दास हैं। हालांकि बाद में सवाल पूछे जाने पर विधायकों ने कहा कि वो काम के सिलसिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले थे। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने दावा किया है कि बीजेपी के 7 सांसद मई महीने में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद मई के पहले हफ्ते में 7 बीजेपी सांसद टीएमसी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। परिवर्तन रथ यात्रा रोके जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ममता सरकार की शह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नॉर्थ बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटी है। बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में 54 में से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है और इसके लिए यहां अलग से रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में बड़ी बढ़त बनाने की कोशिश में जुटी है। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक शीलभद्र दत्ता ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने ममता बनर्जी को बंगाल का सबसे बड़ा गद्दार बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों से बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। सदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों को फिर भरोसा दिलाया कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि अगर किसान संगठन कोई नए सुझाव और बेहतर प्रस्ताव लेकर आते हैं तो सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे लोगों और विपक्ष पर तीखा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश श्रमजीवी और बुद्धिजीवी जैसे शब्दों से परिचित है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है और वो है आंदोलनजीवी। उन्होंने कहा कि वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या मजदूरों का, ये हर जगह नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे। ये पूरी टोली आंदोलन के बगैर जी नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने बात करने के लिए कभी मना नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि एमएसपी खत्म हो रही है। हम हमेशा से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बनने से किसानों का फायदा होगा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान का विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये दुख की बात है कि प्रधानमंत्री उन लोगों से सहमत नहीं हैं जो आंदोलन करते हैं, क्योंकि मानवाधिकार के लिए आंदोलन लोकतंत्र का सार है। बीजेपी का ये मानना है कि या मेरे रास्ते पर हो या फिर तुम देश विरोधी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। टीएमसी नेता सौगात रॉय ने कहा कि देश में लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। पहले कश्मीर के लोगों का छीना गया, फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर छीना गया और अब दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों का अधिकार छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी असल सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार किसानों के आंदोलन का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे दूसरे जिलों और दूसरे यूनिटी के पुलिसकर्मियों को अपने अपने जिलों और यूनिटों में वापस जाने का आदेश दिया है। यानी अब जहां जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां उसी इलाके के पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स पहले की तरह तैनात रहेगी।
बिहार के खगड़िया में कलेक्ट्रेट परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। यहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि बाइक से धक्का लगने के मामूली विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। पूरे मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के चर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को नगर भवन के पास चर्चित ठेकेदार लक्ष्मी सिंह के शागिर्द रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप जेडीयू नेता पप्पू कुशवाहा और केसरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष रिंकू पाठक पर था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने स्वीकार किया है कि आरजेडी नेता के कहने पर ही उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में 5 ऐसे छात्र ठग चढ़े हैं जो ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस के मुताबिक ये ठग लोगों को नौकरी दिलाने का लालच देते थे। बातचीत के दौरान ये लोगों से बैंक से जुड़ी जानकारी जुटाते थे और चूना लगा देते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 से ज्यादा सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, फर्जी मुहर और लैपटॉप बरामद किया है। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने एक नशे के सौदागर को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि झारखंड से सस्ते भाव में अफीम लाकर नशे का सौदागर फिरोजपुर में नशे की तस्करी करता है। पुलिस ने जाल बिछाया और नाके पर एक स्विफ्ट कार को रोक लिया। पुलिस की तलाशी में कार से 1 किलो 500 ग्राम अफीम और 75,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर यह तस्कर कहां-कहां नशे की तस्करी करता था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से करीब 80 किलो का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक होंडा सिटी कार, एक ट्रक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की, मगर पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी पकड़े गए। उत्तराखंड आपदा पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उत्तराखंड में जारी बचाव और राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए वो तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भी आपदा को लेकर संवेदना जताई है। कैपिटल हिल हिंसा की दुनिया भर में हुई आलोचना के बावजूद ट्रंप समर्थकों ने दूसरे महाभियोग की सुनवाई से पहले वेस्ट वर्जीनिया में बाइडेन प्रशासन को चेतावनी दी है। बंदूकधारी ट्रंप समर्थक ने सिविल वॉर की धमकी भी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को अमेरिका से प्रतिस्पर्धा रखने वाला सबसे बड़ा देश बताया। बाइडेन ने ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन ने चीन और अमेरिका के रिश्ते में तलखी बढ़ाई है। बाइडेन ने कहा कि बतौर उपराष्ट्रपति वो शी जिनपिंग से कई बार मिल चुके हैं और उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कोर्ट में ट्रायल हुआ। दूसरी तरफ इजरायल की राजधानी यरूशलेम में नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।